नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। और आज सियासत की बात में हम चर्चा करेंगे गलवान की। गलवान के 1 साल पूरे हुए हैं। 1 साल पहले बुजदिलों की तरह चीन की फौज ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। हिमालय पर हमारे 20 जवान मारे गए थे। जवाबी कार्रवाई हुई और भारतीय सैनिकों ने भी चीनी फौज के सैनिकों को मारा, लेकिन चीन ने आज तक बुजदिलों की तरह यह नहीं बताया कि कितने उसके सैनिक मारे गए। बहरहाल आज मैं 1 साल बाद आपको 7 प्रमुख चीजें खरी खरी बताऊंगा कि भारत ने गलवान से क्या सीखा, क्या असर पड़ गया गलवान का भारत पर और हमारे देश के लिए अब चुनौतियां क्या हैं। और इन 7 चीजों में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान को क्या करना होगा। तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि कहीं ना कहीं भारत के सामने विकट प्रश्न सामने आ गया है कि पिछले 25 से 30 साल में जो चीन की इकोनॉमी है वो $14 ट्रिलियन की हो गई है। भारत की इकोनॉमी हम कह सकते हैं $2.9 ट्रिलियन है। यानी भारत की इकोनॉमी बहुत छोटी है चीन की इकोनॉमी के सामने, यानी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा फर्क है। इस अर्थव्यवस्था को पाटना होगा अगर हमें अपनी सेना को मजबूत करना है, अगर हमें पैसे खर्च करने हैं अच्छे प्लेन्स में, जहाज में, बंदूकों के लिए, तो 8 की ग्रोथ रेट चाहिए। और ये सब तब हो रहा है जब देश में पैंडेमिक है। पूरी दुनिया में जो ग्रोथ रेट है वो नीचे है और चीन की ग्रोथ रेट बढ़ रही है। यानी इससे कहीं ना कहीं हमारी वॉर प्रिपेयर्डनेस पे असर पड़ सकता है। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान पहली बार 2 फ्रंट वॉर को देख रहा है। 1960-1970 में भारत को कभी इस तरह की चिंता नहीं हुई थी 62 के बाद कि जब पाकिस्तान से युद्ध हो तो चीन भी हमला कर दे। चीन था, लेकिन उसकी जो PLA की फोर्सेस थी इतनी नहीं थी कि वो दोबारा से 1962 को एकाएक अंजाम दे सके। आज हालत यह है कि हमारे सैनिक 12 महीनों हिमालय में, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी जो पाकिस्तान की सीमा है और इंटरनेशनल बॉर्डर में तैनात हैं। ये पहली बार हुआ है। तो यानी कहीं ना कहीं चीन ने भारत से वो सरप्राइज एलिमेंट छीन लिया है कि हम कोई ना कोई एक्शन करें पाकिस्तान पर और ये ना सोचें कि चीन क्या करेगा। कहने का मतलब है अब जो भी हमें पाकिस्तान पे करना होगा, बार बार ये सोच के करना होगा कि अगर हमने ये किया तो चीन वहाँ क्या कर सकता है। तो ये मैं कहूँगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो गया है पेंगोंग और गोगरा के बाद। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उभर के ये आई है कि भारत को इन्वेस्ट करना होगा क्वाड में। चीन नफरत करता है क्वाड से। क्वाड हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की दोस्ती है, यानी नेवल कोऑपरेशन है। जिस तरीके से हंगामा चाइना ने पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक में मचा रखा है, ये उसके खिलाफ एक मिलिट्री फॉर्मेशन है। चाइना बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये मिलिट्री फॉर्मेशन बनी रहे, लेकिन हिंदुस्तान को वियतनाम और बाकी सब देशों से दोस्ती करनी पड़ेगी दोबारा से। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम वहाँ से दबाव बना सकते हैं चाइना पर, तो हो सकता है चाइना का जो हम पर दबाव है हिमालय पर्वत पे वो कम हो जाए। यानी क्वाड अब जरूरत है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को अपने बजट के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि चीन के हिमालय पर्वत पे, जिसे कह सकते हैं रैपिड मैसिव डिप्लॉयमेंट के कारण, हमको रीप्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपना डिफेंस बजट कि वो कितना हिमालय पर्वत पे लगे, कितना पाकिस्तान पे लगे और कितना इंडो पैसिफिक पे लगे। कई जानकार आज लिख रहे हैं कि हो सकता है कि भारत को अपना बजट इंडो पैसिफिक में थोड़ा सा कम करना पड़े, यानी क्वाड में रहे पूरी की पूरी उसकी दखल, लेकिन बजट कम करना पड़े, उस बजट को डाइवर्ट करना पड़े। और साथ ही में हिंदुस्तान की ज़रूरतें बड़ी हैं, क्योंकि जो LAC है अब उसको लगातार 24/7 मैप किया जाता है, देखा जाता है, और वो टेक्नोलॉजी ड्रोन की टेक्नोलॉजी है। तो ये जिम्मेदारियां हैं, ये मजबूरियां भी हैं और ये नई चुनौतियां भी हैं। इसके अलावा जहाँ तक भारत के व्यापार का सवाल है, कहीं ना कहीं संदेश भेजना भी ज़रूरी हो गया है। जानकार कह रहे हैं कि हमने कई सारी चीज़ें चाइना के बारे में बोली व्यापार को लेके, लेकिन आज भी चाइना और हिंदुस्तान के बीच में व्यापार है, काफ़ी ज़्यादा है, कई चीज़ों पे भारत डिपेंडेंट है। यानी अगर भारत को वाकई चीन को समझदारी से चुनौती देनी है तो उसको अपना डिपेंडेंस चीन के ट्रेड पे कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ आपने आवाज़ उठाई चीन के सामने और वहाँ आपका पूरा का पूरा व्यापार चल रहा है। इसके बाद भारतीय सरकार को एक फैसला भी लेना होगा, उसको एक कोशिश करनी होगी। यानी जो चीन का मुद्दा है वो एक डोमेस्टिक मुद्दा जो बन गया है, उसे धीरे धीरे कम किया जाए। यानी चीन को लेके कड़े फैसले होने होंगे और उसको लेके
इस डोमेस्टिक मुद्दे को चुनावों में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अभी भी हमारे कुछ इलाके हैं जहां स्टेटस को एंटे नहीं हुआ है, जिसको लेके कई लोग कहते हैं कि चीन ये तय कर रहा है कि किस तरीके से भारत के साथ वो डील करने वाला है जहां तक हिमालय का बॉर्डर है, यानी अपनी मनमर्जी कर रहा है। अभी भी भारत की तरफ से दबाव है, लेकिन चीन वापस उस इलाके को छोड़ के नहीं जा रहा जो हमारी पुरानी मान्यता थी, हम 5 किलोमीटर पीछे, तुम भी 5 किलोमीटर पीछे, और इस इलाके पे कोई भी हम जिसे कह सकते हैं रेजोल्यूशन नहीं है। लेकिन चीन इन दो इलाकों में रेजोल्यूशन मानने को तैयार नहीं है, यानी अपने हिसाब से वो स्टेटस को एंटे को बदल रहा है। और इसमें ये जिम्मेदारी होती है भारत की कि वो किसी ना किसी तरीके से इस स्टेटस को एंटे को वापस लाए, क्योंकि इसके कारण भारत की छवि पे अंतर्राष्ट्रीय तौर पे असर हो रहा है। और आखिर में अब मैं बात करूंगा चुनौतियों की। भारत के सामने चुनौतियां बहुत हैं। भारत को बहुत समझदारी से चीन का जवाब देना होगा, चाहे उसके साइबर अटैक्स हों, चाहे कोरोना को जिस तरीके से वेपनाइज कर दिया है चाइना ने, पूरी दुनिया त्रस्त है, लेकिन चीन की आर्थिक नीति पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। भारत को इन चुनौतियों के साथ साथ ये भी मैसेज देना पड़ेगा कि वो बिल्कुल खुश नहीं है, स्टेटस को एंटे को दोबारा लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि चीन के साथ जो भी अब हम संदेश दें वो मजबूती की स्थिति से दें। हमने जो भी संदेश दिए हैं वो तब दिए जब हमको लगा कि अब चुनौती से भागा नहीं जा सकता, वापस लड़ना पड़ेगा। और भारत ने बखूबी और हमारी फौज ने बखूबी लड़के उसका सामना किया और जवाब दिया। लेकिन अब हर संदेश जिसे कहते हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से देना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि चीन को लगता है कि वो दादागिरी कर सकता है, वो चाहे कहीं भी करे, लेकिन हिंदुस्तान के साथ नहीं कर सकता। ये जवाब उसको देना पड़ेगा, जैसे भारतीय सैनिकों ने गलवान में दिया जब उनके पीठ पे चीन ने खंजर भोंका था। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।